हेलो फ्रेंड्स। हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 8 का चैप्टर 2 कर रहे हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है और हम ये भी जानेंगे कि ट्रेड की वजह से कैसे लड़ाइयाँ शुरू हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। कंपनी अब पॉलिटिक्स करने लगी। ऐसा कहा जाता है कि जब ट्रेड और पॉलिटिक्स को मिक्स कर दिया जाए तो किसी का भी फायदा नहीं होता। बाहरी ताकतों ने हमारे देश में आकर तूफान मचा रखा था। स्थानीय शासकों को भी ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। कंपनी अपनी मनमर्जी कर रही थी। ट्रेडिंग पोस्ट को किले बंद करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों की वजह से कंपनी का टकराव लोकल रूलर्स से भी होने लगा। व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में व्यापार शुरू किया। भारत से चीजें खरीदकर अपनी कंट्री में उन्हें ऊंचे दामों में बेचकर वह मुनाफा तो कमा ही रहे थे, लेकिन अब वह भारत में फैक्ट्रीज बनाना चाहते थे, जिससे वह भारत में चीजें मैन्युफैक्चर करके उन्हें अपनी कंट्री में ले जाकर बेच सके। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। कंपनी के सभी व्यापारी यहीं से काम करते थे। उस जमाने में इन व्यापारियों को फैक्टर कहा जाता था। फैक्ट्री में एक वेयर हाउस था जहां पर कंपनी एक्सपोर्ट करने के लिए चीजें स्टोर किया करती थी। फैक्ट्री में ऑफिसेस थे जिनमें कंपनी के अफसर बैठते थे। धीरे धीरे ट्रेड फैलने लगा। कंपनी के ऑफिशियल्स ने सोचा कि अब तो हमने यहाँ फैक्ट्री बना ली है, हमारा सारा काम यहीं से होता है। तो ऐसी सोच रखकर उन्होंने सभी मर्चेंट्स और ट्रेडर्स को कहा कि आप सभी यहाँ आ जाएं और फैक्ट्री के आसपास ही रहें। 1696 तक कंपनी ने अपनी सेटलमेंट के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया था। अब कंपनी ने लोकल रूलर्स को धीरे धीरे अपने हाथों की कठपुतली बना लिया। अपनी सेटलमेंट के चारों ओर फोर्टिफिकेशन बनाने के 2 साल बाद उन्होंने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी भी खरीद ली। इनमें से एक गांव कालिकाता था, जो बाद में कलकत्ता बना और अब इसे कोलकाता कहा जाता है। फरमान का मतलब होता है एक शाही आदेश। कंपनी ट्रेड को ड्यूटी फ्री करवाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने औरंगजेब को इस बात के लिए तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। कंपनी ज्यादा से ज्यादा रियायतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने में लगी हुई थी। कंपनी ट्रेड को ड्यूटी फ्री करवाना चाहती थी। औरंगजेब के फरमान से ऐसा हो भी गया। पर कंपनी के ऑफिशियल्स जो प्राइवेट ट्रेड कर रहे थे, यानी जो निजी तौर पर व्यापार चला रहे थे, औरंगजेब के फरमान से उन्हें तो ये छूट नहीं थी। उन्हें तो ड्यूटी पे करनी होती, पर उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। तो देखा आपने, कंपनी सिर्फ अपनी ही मनमानी कर रही थी और इसमें उनका साथ दे रहे थे लोकल मुगल रूलर्स। औरंगजेब को फरमान जारी ही नहीं करना चाहिए था। तो जब कंपनी के उन ऑफिशियल्स ने जो प्राइवेट ट्रेड कर रहे थे शुल्क चुकाने से मना कर दिया, तो इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा ये हुआ कि इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई। ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान विरोध क्यों ना करते? ये देखिए, इस चित्र में मद्रास के जहाजों से सामान लाती स्थानीय नौकाएं दिखाई गई हैं। ये चित्र 1867 में विलियम सिम्पसन द्वारा बनाया गया था। हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स। चलिए अब जानते हैं कि व्यापार की वजह से कैसे लड़ाइयाँ हुई। 18th सेंचुरी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों में टकराव काफी बढ़ गया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उस समय क्षेत्रीय ताकतें भी उभर कर सामने आ रही थी। मुर्शिद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान और उसके बाद सिराज उद दौला बंगाल के नवाब बने। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। इन सभी ने बिल्कुल सही काम किया। कंपनी छूट मांगती थी, लेकिन इन्होंने कंपनी को छूट देने से मना कर दिया।
इसके साथ ही इन सभी ने कंपनी को कहा कि अगर तुम्हें भारत में व्यापार करना है तो हमें ट्रिब्यूट्स यानी उपहार देने होंगे। इन्होंने कंपनी को और भी काम करने से रोका, जैसे कंपनी को सिक्के छापने का अधिकार नहीं दिया और कंपनी ने अपनी सेटलमेंट के आसपास जो किलेबंदी की हुई थी, इन्होंने कंपनी को उस किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया। बंगाल के शासक अब कंपनी से तंग आ चुके थे। उन्होंने कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगा दिया। आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि कंपनी की वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है और नवाबों की ताकत कमजोर पड़ रही है। आपको क्या लगता है कि क्या कंपनी ये सब आरोप सुनकर चुप बैठेगी? जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। कंपनी चुप नहीं बैठी। एक तो कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। इसी के साथ ही कंपनी के अफसरों ने बंगाल रूलर्स को अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों और उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। उस समय कंपनी का कहना था कि जो लोकल ऑफिशियल्स यानी जो स्थानीय अधिकारी हैं, वे बेतुकी मांग कर रहे हैं और उनकी इन बेतुकी मांगों की वजह से कंपनी का ट्रेड तबाह हो रहा है। कंपनी का ये भी कहना था कि व्यापार तभी फल फूल सकता है जब रूलर्स ड्यूटीज हटा लें। कंपनी को ऐसा भी लगता था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी सेटलमेंट बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे और किलों का दोबारा निर्माण कराना होगा। कंपनी की यह सोच थी कि ऐसा करने से उनका व्यापार बहुत फैल जाएगा। कंपनी और लोकल रूलर्स के बीच के टकराव दिन ब दिन गंभीर होते गए। अब सवाल ये है कि इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम बैटल ऑफ प्लासी के रूप में सामने आया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें। See you in the next video. Till then, goodbye. Thank you so much. Thanks for watching.